कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का यह सफर जारी रखें। तुलसी जी अपने बेटे उमेश, बहू राधा और 2 पोतियों गंगा और माही के साथ रहती थी। वह अपने बेटे से तो बहुत स्नेह करती थी, परंतु बहू से बहुत नाराज थी, क्योंकि राधा ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और तुलसी को पोते की चाह थी। अरे महारा राम जी, अरे विकास इतना खुश होकर कहाँ जा रहा है? तुलसी काकी, ये लो मुंह मीठा करो, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है। हे रे महारा राम जी, सबके घर में बेटों का जन्म हो रहा है। एक हमारा ही घर ऐसा है जहाँ भगवान ने 2 पोतियाँ दे दी है। अरे काकी, इतना क्यों नाराज होती हो? भगवान का धन्यवाद करो कि घर में 2 लक्ष्मी हैं। अरे भला क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? ले जा, तेरी मिठाई नहीं खानी। लगता है आज तो काकी राधा भाभी को छोड़ेगी नहीं। तुलसी वहाँ से बड़बड़ाती हुई अपने घर के भीतर चली जाती है। हे मारा राम जी, अरे कल मुही राधा कहाँ चली इन 2 आफतों को लेकर? माँ जी, दोनों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अरे ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर शिक्षा पे पैसा क्यों खर्चना? घर का काम सिखाएगी तो आगे काम आएगा। दादी, पापा कहते हैं कि शिक्षा जीवन का आधार है। माँ, सरस्वती का आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए। अभी तुलसी अपने बहू और पोतियों को खरी खोटी सुना ही रही थी कि उमेश वहाँ आ जाता है। अरे माँ, तू क्यों सुबह सुबह बिगड़ रही है? जानती नहीं क्या, जिस घर में बेटियाँ होती हैं उस घर में तो भगवान का आशीर्वाद होता है। साधु संत भी कहते हैं कि 100 जन्मों के पुण्य से घर में लक्ष्मी का जन्म होता है। हे महारा राम जी, माथो खराब हो गया है छोरा को। उमेश, यदि ऐसी बात है तो बेटा तूने तो 200 जन्मों के पुण्य प्राप्त कर लिए हैं। पापा, दादी मुझे और माही को स्कूल जाने से रोक रही है। माँ, ये क्या कह रही है? मेरी बेटियाँ मेरा अभिमान है। मैं तेरी सारी बात मानता हूँ, पर इस बार मुझे माफ कर दे। यहाँ पर मेरी बेटियाँ बिल्कुल सही हैं और मैं उनका साथ दूंगा। अरे मुझ बुढ़िया की कौन सुनता है? मैं तो तेरे भले के लिए ही सोच रही थी। अरे चूल्हा चौका सीखेगी तो अगले घर जाके तेरा ही तो नाम रोशन करेगी। माँ चिंता क्यों करती है? राधा वो भी सब सिखा देगी इनको। हे महारा राम जी, इस उमेश को तो राधा के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। चल ए माही की बच्ची, जाते जाते मुझे 1 गिलास पानी देकर जा। दादी, जब आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो तो मैं आपका काम क्यों करूं? देख ले उमेश, अब तेरी पिद्दी सी छोरी मुझे ज्ञान दे रही है। लगाम लगा ले इस पे। और हाँ, देख ले तेरी राधा क्या संस्कार दे रही है। चुप कर माही, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो दादी से। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आगे से ऐसा नहीं होगा। गंगा और माही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। देखते ही देखते गंगा ने 12वीं पास कर ली थी और अब घर में गंगा के कॉलेज जाने को लेकर तुलसी ने अलग ही क्लेश कर रखा था। अरे हाँ, गांव में एक तेरी ही तो बेटी है जो कलेक्टर साहिबा बनेगी। बड़ा आया इसे कॉलेज भेजने वाला। मैं भी देखती हूँ कैसे कॉलेज जाएगी ये। अरे माँ, क्यों कलेश कर रही हो? गंगा को तो मैं कॉलेज भेज कर ही रहूंगा। उमेश सबसे ऊपर होकर अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करा देता है। अभी गंगा को कॉलेज में 2 ही साल पूरे हुए थे कि गंगा के लिए एक संपन्न परिवार का रिश्ता आता है। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? अरे रौनक, तू? मैं तो ठीक हूँ। अरे मैंने तुझे गंगा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था, कहीं बात बनी या नहीं? अरे काकी, आज तो मुंह मीठा करने का दिन है। मैंने गंगा की फोटो लड़के वालों को दिखाई थी, उन्हें गंगा बहुत पसंद आई। वो आज ही गंगा को देखने आना चाहते हैं। हे महारा राम जी, अरे रौनक, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर देर किस बात की? तू बुला ले उनको आज शाम ही। अरे काकी, पहले उमेश भाई से तो पूछ लो, आखिरकार बेटी उन्हीं की तो है। अरे इसमें उमेश से क्या पूछना? शायद तुझे पता नहीं है, घर की मुखिया मैं ही हूँ। तुलसी घर में सबको बता देती है कि आज शाम गंगा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इस बात पर उमेश बहुत गुस्सा होता है, पर तुलसी उसे
इमोशनल ब्लैकमेल कर अपनी बात मनवा लेती है। अरे मेरा पोता होता तो उसके ब्याह में रंग चाव करती, न जाने कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो पोती की शादी का चाव तो कर लेने दे। माँ तुम समझती क्यों नहीं? गंगा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे तो अगले घर जाके पढ़ लेगी ना, वैसे भी इसे करना तो चूल्हा चौका ही है। मैं कुछ नहीं जानती, आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। गुस्से में उमेश वहां से चला जाता है और शाम को लड़के वाले गंगा को देखने आ जाते हैं। अरे राधा बहू, गंगा को तो बुलाओ। रे हमारा श्याम सुंदर, माँ जी थारी पोती तो बहुत सुंदर है, हमें लड़की बहुत पसंद आई। अरे विमला जी, हमको भी आपका बेटा बहुत पसंद आया, देखो तो राम सीता की जोड़ी लग रही है। अरे हमारा श्याम सुंदर, माँ जी फिर देर किस बात की, जल्दी से ब्याह की तिथि निकलवा लीजिए। अरे हाँ हाँ विमला जी, देर किस बात की, अब जल्दी ही आपको ब्याह की तारीख भेजते हैं। अरे हमारा श्याम सुंदर, माँ जी अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। माँ, गंगा की शादी हम अगले साल करेंगे, जिससे उसकी बीए भी पूरी हो जाएगी। अरे उमेश, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लड़के वाले अच्छे लोग हैं, गंगा को पढ़ने से मना नहीं करेंगे, वैसे भी वे लोग शादी की जल्दी में हैं। अब अगले 1 महीने में गंगा की शादी हो जाती है और गंगा विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। गंगा बिटिया, अब से वही तेरा घर है। हाँ, एक और बात का ध्यान रखियो कि अब दोनों घरों की इज्जत तेरे ही हाथों में है। गंगा बेटा, अब से ससुराल के लोग ही तेरे अपने हैं, मायका पराया हुआ बेटा। ससुराल में गंगा के घर से आए सामान को देख विमला बहुत ही आग बबूला हो जाती है। हे हमारा श्याम सुंदर, ना जाने मैंने किस घड़ी में इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, दहेज के नाम पे कुछ छोटा मोटा देकर अपना पल्लू छुड़ा लिया, मनहूस कहीं की। माँ, मैंने तो सोचा था कि हमारे परिवार का इतना ऊंचा रुतबा देखकर वो मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी भी देंगे। गाड़ी तो छोड़ो, साइकिल तक नहीं मिली। न जाने उस रौनक ने हमसे किस जन्म का बदला लिया है, इन भिखमंगों के यहाँ रिश्ता करवा दिया, लड़के को लूट लिया फ्री में। मम्मी पापा, मेरे पापा ने मेरी शादी में जीवन भर की कमाई लगा दी है, कृपया करके आप मेरे पापा को अपशब्द ना कहें। ये हमारा श्याम सुंदर, देख ले अभिनव, इसकी जुबान तो अभी से ही चलने लगी है, ना जाने आगे चलकर क्या क्या करेगी। गंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा से उल्टा बोलने की? अभिनव जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, और हाँ, मुझे थप्पड़ मारने की बजाय आपको अपने मम्मी पापा को समझाना चाहिए था। इसकी तो जबान ही बहुत चलती है, अब तेरे बाप ने जो हमें धोखा दिया है उसका हर्जाना तो तू ही भरेगी ना। हे हमारा श्याम सुंदर, अभिनव पड़ी रहने दे इसे लिविंग एरिया में, मेरा राजा बेटा बहुत थक गया होगा ना, चल जा अपने कमरे में आराम कर। अरे विमला, देख तो 8 बज गए सुबह के, कैसे महारानियों की तरह सो रही है। हे हमारा श्याम सुंदर, ओ मनहूस, उठेगी या 2-4 नौकरों को बुलाऊं तुझे उठाने के लिए? माफ कीजिए मम्मी, शादी की थकान के कारण आज आँख ही नहीं खुली। हे हमारा श्याम सुंदर, अभिनव तू आज ही इसे इसके मायके छोड़ा। नहीं नहीं गंगा, तू मायके नहीं लौट सकती। हे भगवान, यदि मैं मायके लौट गई तो लोग मेरे पापा का जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, माँ ने भी तो कहा था, अब से दोनों परिवारों का मान सम्मान तेरे ही हाथों में है बेटा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे घर से मत निकालिए, यदि आप कहेंगी तो मैं घर का सारा काम करूंगी। मम्मी प्लीज मुझे घर के एक कोने में रहने दीजिए ना। तभी मोहन राम अपनी पत्नी विमला को कहता है, सुनो विमला, अभी कल ही तो शादी हुई है, यदि हमने गंगा को उसके घर भेज दिया तो लोग हम पर दहेज का केस भी कर सकते हैं। तुम थोड़ी समझदारी से काम लो। ए जी, आप बात तो ठीक कह रहे हो, अब तो हमें इसे घर में रखना ही पड़ेगा। चलो, अब घर में रहेगी तो घर का सारा काम इससे ही करवाऊंगी। माँ, अब तुम मन ही मन में क्या सोच रही हो? अरे अभिनव बेटा, अब बेचारी इतना रो रही है तो घर के एक कोने में पड़े रहने देते हैं। सुन लड़की,
यदि इस घर में रहना है तो आज से घर के सारे काम तुझे ही करने होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं सारे काम कर लूंगी। अब गंगा अपने ससुराल में ही रहती है और सारे दिन खूब काम करती हैं। एक रात अरे कलमुही, इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? मम्मी, आज मेरे लिए खाना नहीं बचा था। मैंने देखा तो सुबह का खाना भी नहीं था। बहुत भूख लगी है तो रोटी बना रही हूँ। मैं नमक के साथ ही खा लूंगी। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मम्मी, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। अरे इतनी रात को रसोई में कोई कुछ नहीं बनाता है। चल, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, चल के आके मेरे पैर दबा दे ताकि मुझे नींद आ जाए। चलिए मम्मी, मैं पहले आपके पैर दबा देती हूँ। सुनिए जी, आज राधा की शादी को 2 महीने हो गए हैं। आप जाकर उससे मिल तो आइए, इससे हमें बेटी की खैर खबर भी मिल जाएंगी। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। मैं कल ही सुबह जाकर गंगा से उसके ससुराल मिलकर आता हूँ। अगली सुबह उमेश गंगा के ससुराल पहुंच जाता है। गंगा अपने पापा को दूर से आते देख लेती है और जल्दी से जाकर नई नवेली दुल्हन के जोड़े में तैयार हो जाती है, जिसे देख उमेश बहुत खुश होता है। अरे पापा, आप कैसे हैं आप? अरे मेरी लाडो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता कैसी है? घर के बाकी लोग कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप बिना बताए आए हैं ना पापा, बस इसीलिए। अभिनव जी और पापा तो ऑफिस चले गए हैं और मम्मी मार्केट गई हैं। तो क्या तू घर में अकेली है बेटा? पापा, मम्मी ने तो मुझे अपने साथ आने को कहा था, पर अच्छा ही हुआ ना, देखो मैं नहीं गई तो आपको मैं घर पे मिल गई हूँ। गंगा अपने पापा की खूब खातिर करती है, जिसे देख उमेश बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। बेटा, तेरे ससुराल वालों से तो मिलना ही नहीं हुआ। अब शाम हो गई है तो मुझे घर जाना होगा बेटा, नहीं तो आखिरी बस निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। पापा, जाना जरूरी है क्या? बिटिया, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना ही होगा। तेरे ससुराल में भी तो रुक नहीं सकता हूँ ना। एक काम कर, तू चले चल मेरे साथ। पापा, मन तो मेरा भी बहुत है, पर अगली बार आऊंगी। अभी मैंने किसी से पूछा भी तो नहीं है ना। हे भगवान, जिस बेटी को 20-22 साल पिता अपने पास रखता है, शादी के बाद उसे मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। ये कैसा न्याय है तेरा? समधी जी और समधन जी को मेरा राम राम बोलना और जमाई जी को मेरा आशीर्वाद देना। इतना कह उमेश गंगा के घर से वापस आ जाता है। मिल आए हो ना लाडो से? खुश तो है ना वो? हाँ राधा, मिल आया हूँ। आज हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है, बड़ों जैसी बातें करने लगी है। अब उदास क्यों हो रहे हो? विदाई तो हर बेटी के भाग्य में लिखी होती है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि गंगा अपने ससुराल में खुश है। अरे कलमुही, आज तू इतना सज सवर कर कहाँ होकर आई है? मम्मी, आज पापा घर आए थे ना, इसीलिए थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए थे। अभिनव, सारा घर चेक तो कर, कहीं इसने कुछ चुरा कर अपने बाप को दे दिया हो। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इतना सुनते ही अभिनव गंगा के हाथों पर गरम आयरन रख उसका हाथ जला देता है। वह गंगा का खाना पीना भी बंद कर देता है, जिससे गंगा बहुत कमजोर हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेचारी बच्ची कहाँ इन दरिंदों के हाथों में फंस गई है। हाँ हाँ, इसे देख भला कोई कह भी सकता है कि महीनों पहले ही इस बच्ची का विवाह हुआ है। फूल सी बच्ची को मुरझा दिया है, अब कर भी क्या सकते हैं। बड़े लोग हैं, कौन इनसे दुश्मनी मोल ले। ठीक कह रहे हो जी, चलिए अंदर, इस बच्ची का दुख देखा नहीं जाता। आस पड़ोस के लोग इस जुर्म को जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। एक दिन मोहन राम के मित्र का कॉल आता है। हेलो मोहन राम, कैसा है तू? अरे नरेंद्र, मैं अच्छा हूँ, तू सुना? इतने दिनों तक कहाँ था? दुबई से कब लौट कर आया? अभी 15 दिन ही हुए हैं। एक काम कर, क्यों ना तू आज शाम को भाभी और अभिनव के साथ घर आ जा। शाम को मिलकर एक साथ चाय पीते हैं।
हाँ हाँ ठीक है, शाम को आते हैं हम। मोहन राम अपने परिवार के साथ नरेंद्र के घर मिलने जाता है, जहां नरेंद्र अपनी बेटी कामिनी की शादी अभिनव से करने की बात करता है। यार मोहन, तू तो जानता ही है मैंने पैसा बहुत कमाया। बस अब तो एक ही उम्मीद है कि मेरी बेटी कामिनी का विवाह हो जाए और विवाह के बाद सब कुछ उसको देकर गंगा नहा आऊं। सच कहूँ तो तेरा बेटा अभिनव मुझे मेरी बेटी कामिनी के लिए बहुत पसंद है। अगर तेरी रजामंदी हो तो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। भाभी जी, क्या विचार है? हे महाराज श्याम सुंदर, भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भाई साहब। अब हमें बिना देरी किए जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब मोहन राम और उसका परिवार खुश होकर अपने घर के लिए निकलते हैं। अरे विमला, तुमने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, परंतु अभिनव की पहली पत्नी गंगा का क्या करेंगे? अरे उसका इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगी। अभिनव बेटा ध्यान से सुन, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गंगा किचन में काम करते हुए जल जाए, जिससे कि हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और किसी को हम पर कुछ शक भी नहीं होगा। मम्मी, आप चिंता न करें, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। अभिनव बेटा, हमें यह काम जल्द से जल्द करना होगा। पास के कमरे में बंद गंगा सारी बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। हे भगवान, मुझे बचा ले, ना जाने मैं कभी अपने माँ पापा से मिल भी पाऊंगी या नहीं। सुबह गंगा के रूम का दरवाजा खोलते हैं ताकि वो सारे घर का काम कर सके। अभिनव और मोहन ऑफिस चले जाते हैं और जैसे ही विमला नहाने जाती है तो गंगा उसके फोन से अपने पापा को फोन करती है। पापा मुझे बचा लीजिए, शायद आप आखिरी बार मेरी आवाज सुन रहे हैं। अरे मेरी बच्ची, तू ऐसा क्यों कह रही है? ठीक से बता, क्या हुआ? पापा, शादी के दिन से आज तक मुझे नौकरानी बना कर रखा है, मुझे बहुत मारते हैं पापा, अब तो मुझे जान से मारने की योजना बना रहे हैं। गंगा बेटा, तू समझदारी से काम ले, मैं जल्द से जल्द तेरे पास आ रहा हूँ। उमेश बिना एक पल की देरी किए गंगा के ससुराल पहुँच जाता है। गंगा बेटा देख, मैं आ गया हूँ। गंगा भागकर आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोनों परिवारों का मान नहीं रख पाई। बेटा कैसी बात कर रही है? तुझसे अच्छा मान तो कोई और रख ही नहीं सकता। मेरी इज्जत के लिए तूने कितने दुख दर्द सहे। तूने तो मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। चल अब मेरे साथ। गंगा, जो आज तू इस घर से गई तो दोबारा कभी इस घर में नहीं लौट पाएगी। चुप रहो तुम। मैंने मेरी बेटी का कन्यादान किया था, उसका दान नहीं किया था। मेरी बेटी पर किए गए एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा तुम सबको। उमेश गंगा को ले अपने घर आ जाता है। वह मोहन राम, विमला और अभिनव के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाता है। जल्द ही पुलिस उन्हें दहेज के मामले में पकड़ लेती है। लाडो, हमें माफ कर दे, हम तेरे माता पिता होकर भी तेरा दुख दर्द नहीं समझ सके। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। अरे उमेश बेटा, बेटियां भला किसी को बुरी लगती है क्या? बस डर लगता है तो उनके भाग्य से। अब देखना हमारी गंगा के साथ भी क्या हो गया है। माँ, कुछ नहीं हुआ है गंगा के साथ, और इस सब में गंगा का कोई कसूर नहीं है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। आज से पहले ही की तरह गंगा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी के बाद आप और पापा से दोबारा कभी मिल पाऊंगी। बिटिया, भूल जा अब उन बातों को। तूने मेरी इज्जत के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी थी ना, आज से तू फिर से पढ़ाई करने के लिए आजाद है। जी ले अपनी जिंदगी। पापा, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, जिससे मैं समाज की सोच को बदल सकूं, बता सकूं कि बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें खुलकर अपने पंख फैलाने दीजिए। गंगा के ससुराल वालों को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। 2 साल बाद गंगा ने यूपीएससी में टॉप किया और सबसे कम उम्र की आईएएस महिला अधिकारी बनी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बेटियों को जीने के लिए खुला आसमान देकर उन्हें उड़ने का मौका जरूर दे। आज के युग में बेटी कुल की लाज बचाती है तो कुल का नाम भी रोशन करती है।
ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें